नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरद विजय चव्हाण और मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो जय शिवराय। और आज 14 फरवरी 2025 यानी कि वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज हो चुकी है 2025 की मच अवेटेड मच एंटिसिपेटेड मूवी जिसका नाम है छावा। अब तक का जो ट्रेडिशन था वो ऐसे था कि वैलेंटाइन डे को मोहब्बतें टाइप फिल्म रिलीज होती थी, लेकिन एक ऐसे जॉनर की फिल्म, एक स्वराज्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए खुद के प्राण न्यौछावर करने वाले एक महान योद्धा की मूवी वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होना, और ना केवल रिलीज होना लेकिन बॉक्स ऑफिस पे वो काफी अच्छा काम करने वाली है, ये तो एडवांस बुकिंग से समझ में आ ही रहा है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओवरऑल ये मूवी कैसी है। दोस्तों, 3.25 घंटे की ये मूवी है और जैसे ट्रेलर की शुरुआत हुई थी कि औरंगजेब कहते हैं कि स्वराज्य के पहले छत्रपति यानी कि हमारे शिवराय अब हमारे बीच नहीं रहे। मुगल तो पूरा सेलिब्रेट करते हैं कि अब तो चुटकी में पूरे स्वराज्य को हम कैप्चर कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारे छत्रपति ने एक छावा को जन्म दिया था। ना केवल छावा को जन्म दिया था लेकिन छावा को तैयार किया था। किस लिए तैयार किया था? तो स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बनने के लिए। और ना केवल उतना ही, लेकिन औरंगजेब को इस हमारे छावा ने, हम मराठी में उन्हें धाकला धनी या धाकले मालक कहते हैं, औरंगजेब को इस स्वराज्य के दूसरे छत्रपति ने मजबूर किया था कि वो महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में आने के बाद 20-25 साल यहाँ पे रहने के बाद भी वो स्वराज्य के दूसरे छत्रपति को रोक नहीं पाए। हाँ, क्यों रोक पाए? क्योंकि अपनों ने ही दगा दे दिया, इसलिए। एनीवेज, ये ओवरऑल मानलाइन है इस सिनेमा की। इस सिनेमा का स्टार्ट से लेके एंड तक विकी कौशल भाई जिस प्रकार से वो काम कर रहा है, हमने जिस प्रकार से हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को विजुअलाइज किया था, जिस प्रकार से उनका रुद्र अवतार विजुअलाइज किया था, ठीक उसी प्रकार से स्टार्ट से लेके एंड तक विकी कौशल प्रेजेंट होता है। और ना केवल रुद्र अवतार, लेकिन जो इमोशनल जर्नी छत्रपति संभाजी महाराज की है, वैसे देखा जाए तो अगर आपको पता नहीं होगा तो उनका स्टार्ट से लेके एंड तक उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। ये सारी चीजें अगर हम और आप जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते तो वो शायद पचा नहीं पाते थे, लेकिन स्वराज्य के इस छावा की बात ही कुछ अलग थी, और वो विकी कौशल के इस जर्नी में दिखती है। रश्मिका मंदाना जो किरदार निभा रही है महारानी यसुबाई का, ठीक है, डायलॉग डिलीवरी पे उन्हें थोड़ा ज्यादा इतनी वो कंफर्टेबल नहीं लगती हिंदी में जितनी वो कंफर्टेबल साउथ की मूवीज में लगती है, और पता नहीं कुछ तो मिसिंग लगता है उनके किरदार में, एक इतना तो बात है भाई। लेकिन इस फिल्म में अगर आप शो स्टीलर किसको कह सकते हैं तो वो है अक्षय खन्ना को, जिन्होंने औरंगजेब की भूमिका निभाई है। पूरा हमारा फोकस छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर होता है, विकी कौशल के ऊपर होता है, और अक्षय खन्ना बीच बीच में, हालांकि उनके पास ज्यादा डायलॉग्स भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में आके वो जो 6 और 4 मारते हैं, उसे गुड वर्सेस इविल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा फेस ऑफ हमें देखने मिलता है। उसके लिए हैट्स ऑफ टू अक्षय खन्ना। साथ ही में हमारे मराठी के 7 से 8 कलाकार भी है, उन्होंने भी अपना काम बखूबी निभाया है। इस मूवी का जो प्लस पॉइंट है वो है इसके एक्शन सीक्वेंसेस। 3-4 एक्शन सीक्वेंसेस है, और जिस प्रकार से ये एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए गए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। और खास करके एंड का जो ब्रूटैलिटी वाला सीक्वेंस था छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, तभी आपके आंखों में पानी भी आएगा और आपका खून भी खोलने लगेगा। हैट्स ऑफ जिस प्रकार से लक्ष्मण उतेकर जी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। फ्लॉज है मूवी में, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन आप इस इमोशनल और एक्शन पैक्ड जर्नी में इतने खो जाते हो कि मजा आता है। बीजीएम और अपना इसके गाने ओके ओके आई वुड से, लेकिन बीजीएम काफी अच्छा था। ओवरऑल इस मूवी को मैं दूंगा 4 स्टार, और आपको रेकमेंड करूंगा कि इस मूवी को सिर्फ और सिर्फ थिएटर में जाके देखना। एक विजुअल ट्रीट है ये मूवी। और लक्ष्मण उतेकर जी को आई थिंक अभी कुछ तो अवार्ड्स मिलने चाहिए, नेशनल अवार्ड से लेके इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। साथ ही में विकी कौशल का अब तक का ये पावर पैक्ड परफॉर्मेंस रहा है, विकी कौशल के पास भी अवार्ड्स की लाइन लगने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी को देखा होगा और अगर आप मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स के माध्यम से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो याद से वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भवानी, जय शिवाजी।